अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जी आज जो उनसे गिले या शिकवे थे लोगों के कि सुहेल अफरीदी मैदान में नहीं आते, सुहेल अफरीदी छुप कर बैठा हुआ है, सुहेल अफरीदी निकलता नहीं है, सुहेल अफरीदी आता है केपी हाउस से ही वापस चला जाता है। हमने भी बात की थी, इसी जगह पे अलीमा खान ने धरना दिया हुआ था और हमने कहा था सुहेल अफरीदी को यहाँ पर होना चाहिए। और 7 दफा इससे पहले यहाँ पर सुहेल अफरीदी बतौर वजीर आला आए हैं और वो 15 मिनट 20 मिनट के लिए आते थे और चले जाते थे। तो लिहाजा आज सुहेल अफरीदी ने जो अगले पिछले तमाम गिले शिकवे थे एक दफा उन्होंने धो डाले हैं। रात का काफी वक्त हो चुका है, शदीद सर्दी है, हम आपको मुसलसल अपडेट तो कर ही रहे हैं। अभी भी पीछे दिखाएं, धरना जो है वो जारी है। कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं, कुछ बड़े फैसले किए गए हैं, कुछ बड़े स्टेप उठाए गए हैं जिसकी वजह से यकीनी तौर पे इस वक्त पंजाब हुकूमत भी परेशान होगी, एस्टैब्लिशमेंट भी परेशान होगी। मजाक वाली बात नहीं है। एक सूबे का वजीर आला सड़क पर बैठा हुआ है, सड़क पर अजानें दी गई है, सड़क पर नमाज पढ़ी गई है। मेरे साथ नौजवान सहाफी ज़िशान नूर मौजूद है। ज़िशान साहब, आज तो बड़ा सुहेल अफरीदी ने हैरान भी किया है, परेशान भी किया है, अभी तक बैठे हुए हैं। क्या ऐलानात किए गए हैं, किसको बुलाया गया है, क्या कॉल दी गई है, जरा बताएं ना। जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। जैसा आप नाज़रीन को बता चुके हैं इंट्रो में कि हमारे बिल्कुल पीछे ये धरना इस वक्त जारी है, लेकिन अहम बात यह है कि एक सूबे का वजीर आला इस वक्त अडियाला के बाहर धरना देके बैठा है कि मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है। वजह एक तो मुलाकात वाली भी है, दूसरा जो इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। असल बात ये वो परेशान है। उन्होंने कहा जी हमारी तशवीश बढ़ती जा रही है, हमें एक दफा मुलाकात करवाई जाए, दिखाया जाए, हम उनसे बात कर लें, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। दूसरा ये भी देखें, दूसरा एंगल के ट्रैफिक रवां है। यहाँ पर कोई अगर कहे कि जी हल्ला बोल दिया गया, हल्ला बोल दिया गया, जैसे ट्रोलिंग की जाती है कि जी जेल के ऊपर दवा बोल दिया गया, तो ऐसा हरगिज नहीं है। एक साइड पे बड़ा पुरअमन और मज़ाहमती धरना जारी है और ट्रैफिक जो है वो रवां है, जबकि दूसरी तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है। क्यादत का जाने का कोई इरादा नहीं है। इस वक्त जो मरकजी क्यादत है, सलमान अकबर राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और जो बाकी मरकजी क्यादत है, उन्हें भी कहा गया है कि वो अडियाला जेल पहुंचे। और जब नाजरीन ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक हो सकता है कि मरकजी क्यादत भी और पिंडी रीजन के जो वर्कर्स हैं उनको जो कॉल दी गई है, वर्कर्स भी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर पहुंच सकते हैं। एक जो चीज मुख्तलिफ हुई है ना फैसल साहब, आप देखें कि वो कहते हैं ना कि पानी हमेशा जो है वो नीचे की तरफ जाता है। जब इमरान खान की मजलूम बहनें बैठती थी ना आके, यही जगह होती थी, यही रोड और यही फुटपाथ होता था, यही पुलिस उन्हें घसीट के वो सारे मंजर वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नाज़रीन देख चुके हैं। आज एक मुंतखब वज़ीर आला आया और पुलिस साइड पे होकर खड़ी हुई है। जरा दिखाएं राजा जी, लगाए ना, मतलब आज उस तरीके से वज़ीर आला को घसीटे है ना, जैसे एक कैदी की बहनों को आपने घसीटा और जिस तरीके से उनकी तजलील की, उनका हक मारने की कोशिश की, मुलाकात का हक मारने की कोशिश की। आज बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो ठंडे होके पंजाब पुलिस के साहबान जो है वो एक साइड पर बैठे ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अहम बात है इस वक्त, देखिए वैसा साहब, आप तमाम सोशल मीडिया उठा के देखिए, इस वक्त सुहेल अफरीदी, इमरान खान और अडियाला जेल डिस्कस हो रहा है। ये जितना इस चीज को दबाते जाएंगे उतना ये चीज मुजाहमत के अंदर, मोमेंटम के अंदर तब्दील होती जाएगी। इस्लामाबाद के अंदर यहाँ से महज 20-30 किलोमीटर दूर जो है वो तमाम बैरूनी ममालिक की एम्बेसीज मौजूद है, उनके सुफरा मौजूद हैं, उनका स्टाफ मौजूद है। जो बैरूनी ममालिक की एम्बेसीज हैं वो क्या लिख रही होंगी अपने ममालिक को कि एक 4-5 करोड़ की आबादी के मुंतखब वज़ीर आला को एक अपने कायर से, एक साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जबकि दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। आल्दो ऐसा ना हो, जेल हुकाम ने भी क्लियर कर दिया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, जेल हुकाम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते, जेल हुकाम जो लम्हा जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान के अदालतों में जाके झूठ बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी लिस्टें बना के भेजते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है मैरियट के अंदर भी खाने ना मिलती हो, जो बताते हैं खान को वो खाने दिए जाते हैं, तो उस जेल अथॉरिटी पर कौन यकीन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर किसी जराये से खबर चलवा देते हैं कि जराये के मुताबिक जेल अथॉरिटीज कह रही है खान बिल्कुल ठीक है, तस्वीर जारी करवा दें, कोई आपके पास कैमरे लगे हैं, आप वहां पे हर वक्त सर्वेलेंस करते हैं ना, ऐसी तस्वीर जारी करें जिसमें शक्ल ना आ रही हो, अगर आपको मसला है तो वॉक करते हुए किसी अपने टाउट बंदे को, जो पीटीआई में टाउट भी तो है ना, किसी टाउट को भेज के कह दे
ठीक है, ये मामूली मामला तो नहीं है। इंडियन दूसरी- मीडिया पूरी दुनिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं। फैसल साहब, अहम बात यह है कि इमरान खान जो है वो किसी गली मोहल्ले के कोई नूरा, कोई रंगू तेली नहीं है। नवाज शरीफ वो नहीं है। साबक वजीर आजम है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, दुनिया में जाने जाते हैं। और ये मजाक नहीं है कि पिछले तकरीबन 1 महीने से उनकी किसी के साथ मुलाकात ही ना हो यार। आप कलभूषण यादव से मुलाकात करवाते थे उनकी फैमिली की, एक साबक वजीर आजम के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाते। तो आज जो पहले आपने इंट्रो में बताया कि सुहेल अफरीदी ने वो तमाम लोगों के गिले शिकवे दूर कर दिए, इसमें कोई शक नहीं देखो, है। गिले शिकवे भी जायज थे। लोगों की तवक्कुआत है, किससे तवक्कुआ रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके साथ उनका सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद है, वो ऐसे सूबे के वजीर आला है जो पहले दहशतगर्दी की लहर के अंदर है और उनकी सिक्योरिटी के भी मामला हैं। उसके बावजूद वो पीछे सड़क के ऊपर धरना देके बैठे हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें कि उन्होंने यहीं पे नमाज मगरिब भी अदा की, कंसिस्टेंटली यहीं पे बैठे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। बाकी जो क्यादत अभी पहुंचने वाली है उसका इंतजार किया जा रहा है और जब क्यादत आएगी तो फिर देखते हैं कि अभी धरना लंबा चलता है, इसको वाइंड अप किया जाता है क्या, किस तरीके से ये मामला नहीं। जो है मैं वो- एक चीज आपको बताऊं, अगर तो धरना शॉर्ट होता, हालांकि हमें भी शक गुजरा था कि धरना खत्म होने लगा ना, जब वो ड्राइवर वगैरह गाड़ियों में, ये 7 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, दिखा दे, बैठने लगे थे। लेकिन देखिए, उनका सिक्योरिटी स्टाफ तो हमेशा उन्हें कहेगा कि सर चले, यहाँ पे खतरा है सिक्योरिटी का। अब अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ अंधेरा है ना। अगर अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं और सिक्योरिटी का कोई इशू है भी या नहीं भी, तो अगर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि मजीद भी 10 घंटे बैठ सकते हैं, मजीद भी 5 घंटे जो है वो बैठ सकते हैं। अब करना क्या चाहिए यहाँ तक? अगर इतना ही मामला सीरियस है खान के हवाले से, तो चीजें यहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए। यानी अब लाहे अमल, जो सुहेल अफरीदी ने कहा ना, हम अगले लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेंगे, तो अब वो उस हवाले से जो है ना वो देखना होगा कि अगला लाहे अमल का ऐलान क्या होता है। अगर तो देखे ना, साबिक वजीर आजम, उनके हवाले से खबरें चल रही है ना कि जेल के अंदर उनके साथ क्या हो चुका है। तो अब पंजाब की जो पीटीआई की आदत है, इस तरह के पी सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, तो ये एक मुश्तरका तौर पर एक बड़ा लाएअमल और खासतौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो सबको एक एजेंडे पर लेकर अब ये चीजें करनी होगी। अदरवाइज इमरान खान की बहनें भी यहाँ पे आती हैं, धरना दे के 1 बजे तक बैठ के चली जाती हैं। अब सुहेल खान अफरीदी भी बैठा हुआ है, तो दूसरी तरफ इमरान खान की हेल्थ का मामला या इमरान खान की खुदा न खास्ता ये जो जिंदगी और मौत का मामला है, ये छोटी चीज नहीं है। इस पर एक होम्योपैथिक धरना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धरना और बहुत बड़ा लाएअमल बुलाना होगा। वरना क्या मसला है यार? मतलब अब तो 27वीं तरमीम भी हो गई, सब कुछ हो गया, किसी एक बंदे को जाके भेज के मुलाकात करवा दे, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ हो सकता है। क्या कहेंगे वैसे साहब, आपने जैसे पहले कहा ना, मैंने पहले भी अर्ज की कि जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत वफाकी यानी अदालत कहती है कि जी आप उस अदालत में जाके परमिशन लें जहां से इमरान खान को सजा हुई थी ट्रायल कोर्ट के अंदर। और यार कोई अकल को हाथ मारो, पहले क्या ये पैटर्न, ये रूल, ये आइन रहा? अब सुप्रीटेंडेंट की बात करें तो उसकी हैसियत ये है कि हर 8वें दिन जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर झूठा एफिडेविट देता है कि मैं मुलाकात करवा रहा हूँ, लेकिन नहीं करवा रहा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, वो कोई गली मोहल्ले का नूरा रंगू तेली नहीं है कि आप एक ऐसे ही सर्कुलर जारी कर देंगे उसकी तबीयत ठीक है। भाई आप मिलवाओ ना उसकी फैमिली को, जेल रूल्स है, उसका हक बनता है, उसकी फैमिली को मिलवाओ, तसल्ली हो जाएगी, वो बाहर आके बता देंगे कि बिल्कुल ठीक है, वो बात खत्म हो जाएगी। बाकी अपने वो मुकदमा फेस कर रहे हैं, उन्होंने कोई नवाज शरीफ की तरह या बाकी आसिफ अली जरदारी साहब की तरह कोई सेफ हाउसेस के अंदर या उस तरीके से उन्होंने हाउस अरेस्ट तो नहीं होना, वो तो कैद काट रहे हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी फैसल साहब वायलेशन है। नहीं, हम इंसानी हकूक, ये तो छोटी चीज है ना, पाकिस्तान में बंदा कह के इंसानी हकूक इस मुल्क में है नहीं। बहरहाल धरना जारी है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।